हमने पीपीसी की एक सीरीज़ शुरू की हुई थी। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि पनिशमेंट के बारे में है, जो कि आर्टिकल नंबर 53 से स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 53 is about punishment. The punishment to which offenders are liable under the provision of this code are first qisas, diyat, arsh, daman, ta'zir, death, imprisonment of life, imprisonment which of two description, namely rigorous and simple imprisonment, forfeit of property and fine. पाकिस्तान पेनल कोड में पनिशमेंट 10 तरह के हैं। सबसे पहला किसास हैं, उसके बाद दियत हैं, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट 2 तरह के हैं, रेगुलर और सिंपल, फॉरफिट, प्रॉपर्टी से फॉरफिट करना, और फाइन। ये 10 तरह के सज़ाएँ हैं। किसास क्या है? किसास से मुराद सेम किस्म की पनिशमेंट देना। मसलन किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कत्ल करना, किसी का बाजू काटा है तो बाजू काटना, किसी को हार्ड किया है तो हार्ड करना। दियत खून बहा देना। अर्श यानी फ़िक्स्ड अमाउंट है जो कि इंजरी के वक्त दी जाती है। दमान ये भी अमाउंट ही है, लेकिन इसको डिटरमाइन बाय कोर्ट करता है, यानी कोर्ट फैसला करता है कि कितना पैसा देना है। ताज़ीर ये सज़ा है, डेथ पेनल्टी है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से जेल में डालते हैं। और ये 2 तरह के हैं। और रेगुलस, सिंपल में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होती है, और रेगुलस में कैद बामुशक्कत इसे कहते हैं। फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी से बेदखल करना, और फाइन। ये 10 तरह के पनिशमेंट हैं जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में गिवन हैं। 54 is about commutation of sentence of death. In every case in which the sentence of death have been passed, federal government or the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of the offender, commute the punishment of any other punishment provided by the court, provided that in any case in which the sentence of death shall have been passed against the offender convicted for the offence of the qatl, such sentence shall not be commuted without the consent of the heir of the victim. कहते हैं कि किसी को अगर सज़ा हुई है तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि वो इसको कम्यूट करें, ख़त्म करें सज़ा को या कम करें। लेकिन कत्ल की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं होता, बल्कि जो लीगल हेयर्स हैं उसके विक्टिम के, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस सज़ा को कम्यूट करें या कम करें या बिल्कुल नल एंड वाइड कर दें। आर्टिकल 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed in the provincial government of the province within which the offence shall have been sentenced, any without the consent of the offender commuted the punishment for the imprisonment of either description for a term not extending to 14 years. 14 साल तक पनिशमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, provided that in a case of which sentence of the imprisonment for shall have been passed against the offender convicted of the offence punishable under the section 16, such punishment shall not be commuted with the consent of the victim or as the case may be of the heir. यानी कि अगर चैप्टर नंबर 16 के मुताबिक अगर किसी को सज़ा हुई है तो उस सूरत में किसी के पास इख्तियार नहीं है कि उसके जो पनिशमेंट को कम्यूट करें। हाँ, सिर्फ उनके वारिसीन के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दे द केस इन विच the sentence of imprisonment for life have been passed against the offender convicted of an offence punishable under section 354A, 376, 376A, 377, 377B, or where the principle of fasad fil arz is attached, such punishment shall not be commuted. और अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसकी सज़ा 354A, 376, 376A, 377, 377B के तहत या फसाद फिल अर्ज़
लगाकर उसे पनिश किया गया है तो उसकी सज़ा को कम्यूट नहीं किया जा सकता। 355 A saving for the president prerogative. Nothing in the section 54 or the section 55 shall be derogative from the right of the president to grant pardon, reprieve, respite and remission of the of punishment. सदर ममलकत के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी को माफ़ कर दें, किसी की सज़ा को कम कर दें, किसी की सज़ा को ख़त्म कर दें। लेकिन सदर ममलकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी ऐसे सज़ा को ख़त्म करें जो चैप्टर नंबर 16 के मुताबिक हो। मसलन किसी ने किसी को कत्ल किया है तो सदर ममलकत डायरेक्टली वारिसीन की मर्ज़ी के मुताबिक देंगे। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो सदर ममलकत या उसकी रज़ामंदी ना हो तब सदर ममलकत भी पार्डन नहीं कर सकते, रिप्लाई नहीं कर सकते, वैनिश नहीं कर सकते। Sentence of European and American to penal servitude. Fraction of the term punishment. तो 25 साल तक अगर हो तो उसको कम किया जा सकता है, यानी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को 25 साल तक किया जा सकता है। Sentence may be in certain case of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which the sentence shall offender to direct the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or shall imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous or rest in simple. यानी कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही होता है, इसमें कोई काम वाम मुशक्क़त वाली चीज़ें नहीं दी जाती। लेकिन रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में जिसको कहते हैं क़ैद बामुशक्क़त, जिसमें मुशक्क़त वाला काम दिया जाता है क़ैद के दौरान। सेंटेंस ऑफ फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी 61 है। Forfeit of property in respect of offender punishable with death, imprisonment of life. 62 amount of fine, यानी amount of fine where no sum is expressed to which a fine may be extended. The amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. अमाउंट ऑफ फ़ाइन के बारे में बीबीसी ये कहता है कि ये फ़िक्स नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ाइन चार्ज करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बंदे की इस्तिताअत देखी जाती है, मसलन बंदा कितना कमाता था, किस तरह का था, किस लेवल का था, ये देखकर कोर्ट डिसाइड करता है कि फ़ाइन कितना लगाया जाए। मसलन किसी ने किसी बंदे का कत्ल किया है तो उस बंदे के स्टेटस को चेक किया जाता है कि मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है, तो किस लेवल का है। अगर मिडिल क्लास का है तो कम लगेगी, अपर क्लास का है तो उस पर ज़्यादा फ़ाइन लगेगी जिसने कत्ल किया है उस पर। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन in every case of an offence punishable with imprisonment as well as the fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine or with fine or which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence date the default of the payment of the fine. The offender shall after imprisonment of certain terms which imprisonment shall be in excess of the other imprisonment to which he may have been sentenced or have which he may be liable under the commission of the sentence. इस आर्टिकल में कहते हैं कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट
दोनों हो सकती हैं, या उसे फ़ाइन मिल सकता है या इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, या इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फ़ाइन मिल सकता है, या सिंपल फ़ाइन मिल सकती है। तो अगर कोई फ़ाइन नहीं भरता तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन द ऑफेंडर शेल ऑफ सफ़र इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। तो एक ख़ास मखसूस टाइम के लिए उसे जेल में डाला जाएगा अगर वो फ़ाइन पे न करें। Limits to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment or and fine avoidable. The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of the fine shall not exceed one-fourth of the term of the imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. तो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में हाफ वन फोर्थ ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। मसलन किसी को 10 साल की सज़ा हुई थी तो उसके साथ जुर्माना भी हुआ था, तो अगर वो जुर्माना पे नहीं करता तो वन फोर्थ ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट के मुताबिक उसे 2 साल की सज़ा मिलेगी, या वन फोर्थ जितना बनता है उसका वो मिलेगी। Description of imprisonment of non-payment of fine. The imprisonment which the court imposed the default of payment of fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for an offense. इस आर्टिकल के मुताबिक कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई ऑफेंडर, कोई मुजरिम फ़ाइन पे नहीं करता तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी, यानी उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। Imprisonment for payment of fine when offence punishable with fine only. The offence be punishable with fine only. The imprisonment which the court imposed in default payment of the fine shall be simple, and the term for which the court directed the offender to the imprisonment and in default of the payment of the fine shall not exceeded the following scale, that is to say, for a term not exceeding that the month which is the amount of the fine shall not exceeding 50 rupees, and for any term not extending 4 month when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not extending 6 months in any other case. इस आर्टिकल के मुताबिक अगर किसी को सज़ा होती है सिर्फ फ़ाइन के साथ, तो वो फ़ाइन नहीं पे करता तो उस सूरत में उसे इम्प्रिजनमेंट सिंपल मिलेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। अगर वो 50 पे करता है तो उसे 2 साल की सज़ा मिलेगी, और अगर वो 100 पे करता है तो सॉरी 50 पे नहीं करता तो imprisonment of non-payment of fine when offence punishable with fine only. If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the court imposed the default of the payment of the fine shall be imprisonment, and the term for which the court directed the offender to be imprisonment in default of the payment of the fine shall not exceed the following scale, that it is say, for any term not extending 2 months when the amount of the fine shall not extending 50 rupees, and for any term not extending 4 months when the amount shall not extending 100 rupees, and for any term not extending 6 months in any other case. तो आर्टिकल नंबर 67 में ये कहता है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी सज़ा सिर्फ फ़ाइन है, तो कोर्ट फ़ाइन देती है। तो इस सूरत में वो फ़ाइन पे नहीं करता, तो अगर 50, तो एक स्केल है जिसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट की। तो अगर 50 रुपये हैं तो 1-2 मंथ, 100 रुपये हैं तो 4 मंथ,
और अगर इससे ज़्यादा है तो 6 मंथ। और इसी स्केल को फॉलो करके इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। फ़ाइन पे करने की सूरत में इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 68 में कहता है, द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। पेमेंट ऑफ फाइन, फ़ाइन पे न करने की सूरत में इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, जिसको टर्मिनेट किया जाता है अगर वो उस पैसे को पे कर दें। Fine shall be terminated whenever that fine is either paid or waived by the process of law. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. इस आर्टिकल में कहते हैं कि अगर एक मखसूस फ़ाइन का हिस्सा पे कर दिया जाए तो एक इम्प्रिजनमेंट के भी मखसूस हिस्से को ख़त्म किया जाएगा। मसलन एक बंदे को 4 मंथ की सज़ा होती है विद फ़ाइन 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ फ़ाइन पे करें या 4 मंथ जेल में गुजारें। तो अगर वो 75 रुपये देता है तो 3 मंथ उसके ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 1 मंथ बाद उसे रिहाई मिलेगी। और अगर वो 50 रुपये देते हैं और 50 रुपये रहते हैं तो 2 महीना जेल में गुजारेगा, बाकी 50 रुपये के बदले 2 मंथ ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन proportional part of fine if before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such proportion of the fine be paid or left that the term of imprisonment is suffered in default of the payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid in the present imprisonment shall terminate it. Fine levied with leviable with fixed year or during imprisonment, death, not to discharge property from liabilities. अगर किसी के ज़िम्मे कोई फ़ाइन है, वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से उसका फ़ाइन पे किया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सिविल ऑफेंसेस। आर्टिकल नंबर 71 ये कहता है कि अगर एक बंदे ने एक से ज़्यादा ऑफेंस सेम ऑफेंस कमिट किया है तो इसकी सज़ा एक होगी या ज़्यादा होगी, तो कहते हैं कि उसकी सज़ा एक ही होगी। मसलन एक बंदे ने किसी को मुक्का मारा है, 50 मुक्के मारे हैं, तो इसकी सज़ा एक मुक्के की होगी ना कि 50 मुक्के की। अगर 50 मुक्के की सज़ा मिलेगी तो उसको 50 साल जेल होगा। तो इस आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ एक ऑफेंस तस्वुर किया जाएगा और एक ऑफेंस का पनिशमेंट वहाँ पे दी जाएगी, तो उसे एक ऑफेंस कमिट किया जाएगा तो एक ही सज़ा मिलेगी। 50 जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ए गिव्स जेट 50 स्ट्रोक्स विद स्टिक। एक बंदा है ए ने जेड को 50 छुरियाँ मारी स्टिक की। Here A have committed an offence voluntarily causing hurt to Z. A ने hurt cause किया है Z को whole beating and also by each of the bows which makes up by whole beating. If A were liable to punishment of each of the blows might be imprisonment of 50 years, one of each blows, but he is liable one of the punishment for the whole beating. उसने जितना मारा है 50 मारा है तो 50 के बदले सिर्फ एक की सज़ा मिलेगी, 50 की नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर एक बंदा है जिसने दूसरे बंदे को मारा है, तीसरा बंदा आके उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तीसरे बंदे को बंदा मारता है, तो उस सूरत में उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन वो हार्ड कास्ट कमिट करता है वहाँ पे, तो उस सूरत में उसकी सज़ा नहीं होगी। लेकिन जो दो बंदे लड़ रहे हैं, जिसकी इंटरफेयर थी कि उस दूसरे को हार्ड कास्ट करें, अगर इंटेंशन किसी के साथ करें तो उसकी सज़ा होगी, लेकिन अगर इंटेंशन के बग़ैर थर्ड पर्सन इंटरफेयर करें और उसको भी मारें तो हार्ड कमिट हो वहाँ पे, तो उसकी पनिशमेंट नहीं होगी। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सिविल ऑफेंसेस
द जजमेंट स्टार्टिंग डेट इज़ डाउटफुल टू विच। अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट हो तो उसमें कुछ ऑफेंस में डाउट हो तो जजमेंट क्या होगी। तो आर्टिकल नंबर 72 ये कहता है कि आर्टिकल उस सूरत में पनिशमेंट जो लेस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है उसकी सज़ा दी जाएगी। जैसे कि एक बंदा मरा है, अब उसको डंडे से मारा है, उसको छुरी से मारा है, उसको कत्ल गोली से मारा है। अगर इसमें डाउट है तो जिसमें सबसे ज़्यादा लेस पनिशमेंट होगी उसकी जजमेंट दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 73 is about solitary confinement. Whenever a person is deprived, whenever any person is convicted of any offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment of a court may by the sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion of the portion of the imprisonment of which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the scale or that a time not extending 1 month if a term of imprisonment shall not extending 3 months, a term not extending 2 months if a term of imprisonment shall not extending 6 months to a year, or time not extending 3 months if a term of imprisonment not extending 1 year. Solitary confinement कैद तन्हाई को कहते हैं। ये पीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता है जिसमें जो बंदे हैं उसको अलग से रखा जाता है एक ख़ास मुद्दत तक। अगर 3 महीने की जेल हो जाएं तो उसको 1 मंथ इस क्या कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो तो इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा हो तो 2 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा हो तो उस सूरत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ की हो सकती है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपने देख लिया कि 1 मंथ की हो सकती है, 2 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है। अगर 6 महीने हो गए तो 1 मंथ, 6 महीने से 1 साल तक हो गए 2 मंथ, और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गए 3 मंथ। अब 74 में लिमिटेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिनों के लिए रख सकते हैं? तो 1 मंथ में 14 दिन लगातार रख सकते हैं। और अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 4th मंथ से ज़्यादा हो जाएं तो हर मंथ में 7 करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं। और 14 दिन से ज़्यादा आप उस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। ये भी एक जुर्म है। इन्हांस्ड punishment of certain offense under chapter number 12 or chapter number 17 after previous conviction whoever having convicted by the court of Pakistan of an offense punishable under chapter number 12 and chapter number 18 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years and upwards shall be guilty of offense omitted punishable under either of the chapter with imprisonment of like terms shall be subject to every। तो कहते हैं कि उसके लिए 10 साल की सज़ा होगी जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 के मुताबिक कोई ऑफेंस कमिट करता है।